था बिरयानी। जिससे लगाओ हो जाए ना। हाँ फिर उसका फील होता है कि मुझे मेरा आज तो नीचे अपने रूम में सोया हुआ। आज मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और उन्हें मैंने कहा कि आप थोड़ा सा कष्ट उठा लेंगे, एक काम कर देंगे। पूछते हैं क्या? मैंने कहा वापसी पे ग्रोसरी अगर आप लेके आ सकें तो बेहतर है। और मैंने ये वाला काम उनको टाइम रहते ही कहा कि इन केस अगर मुझे वहाँ से करारा जवाब मिले तो मैं खुद ही जाके चले जाऊँ, मेरे पास इतना टाइम होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कष्ट उठा लेंगे। मैंने कहा सही है, अच्छी बात है। फिर साथ ही उसके 1 डेढ़ घंटे के बाद कॉल आ गई कि तुम जावियार को भी नहीं लेना, मैं वापसी पे उसको भी उसके किंडरगार्टन से पिक करता हुआ आऊँगा। तो यहाँ पे अब फाइनली उनकी वापसी हो चुकी थी। आज टाइम से पहले आ गए थे और जो सामान ख़त्म था ना ग्रॉसरी, वो लेके आए हैं। थोड़ी बहुत मैं लेके आती रहती हूँ और लोगों के साथ शेयर भी कर रही होती हूँ, लेकिन पानी, दूध, ये वो इस तरह की जो वज़नी चीज़ें हैं ना, वो मेरे हस्बैंड ही लेके आते हैं। और सामान सारा आ चुका था और आज ही आना था मेरी प्यारी दोस्त ने। हमने नाश्ता एक साथ किया, लंच किया, हमने पूरा दिन एक साथ स्पेंड किया ना। तो अचानक ही सडन ही हमारा प्रोग्राम बना था शाम के टाइम। तो फिर दोस्तों ने आना हो तो आपने कैसी तैयारी करनी होती है ना, फिर आपको टेंशन नहीं ना होती कि आपने घर की सफाई करनी है, आपने ये खाने बनाने हैं, वो बनाने हैं, नथिंग। यहाँ पे आपको ये सारा सोचना पड़ जाए ना कि आपके घर में तो आपकी फ्रेंड आ रही है तो आपको यहाँ से क्लीन करना पड़ेगा, आपको ये तैयारी करना पड़ेगी। ये चीज़ें बहुत फॉर्मल हैं और जहाँ पे आपको ये सोचना पड़ जाए ना तो वहाँ पे फिर आपकी दोस्ती नहीं होती मेरे ख़्याल से। तो दोस्तें जज नहीं करती, जो आपकी रियल फ्रेंड्स होती हैं ना, वो ये नहीं देखती कि आपने क्या बनाया था खाने में, किस तरीके से बनाया गया था और क्या गंदा था क्या साफ़ था, ऐसा कुछ नहीं होता। सो ऐसे ही हमारा भी प्रोग्राम बना। मैंने कहा सही है, आज जो हम साथ में दिन गुजारते हैं। पहले नाश्ते का बाहर प्लान था हमारा, लेकिन इस मेरी दोस्त को इतना इंग्लिश नाश्ता पसंद नहीं है, इतनी यादी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी यूज़ टू। अभी कोशिश कर रही है, तो फिर मैंने घर में ही सैंडविच बना लिए। मेरे पास ब्रेड भी काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि हम घर में एक दफ़ा नाश्ता करते, उसके बाद देखेंगे टाइम हुआ ना तो हम कॉफ़ी पीने जाएंगे। एक्चुअली यहाँ पे करीब एक कैफ़े है जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उसको काफ़ी अर्से से दिखाना चाह रही थी, इत्तेफाक नहीं हो रहा था। हमने नाश्ता किया, उसके बाद ही हम लग गए काम में। आज आपने पहली दफ़ा मेरी वीडियो में देखा होगा 2 लड़कियों को काम करते हुए, क्योंकि पहले तो आप सिर्फ़ और सिर्फ मुझे अकेले देखते हैं ना काम करते हुए, और मुझे पता ही नहीं चला। आधी चीज़ें मेरी दोस्त ने बनाई और आधी मैंने। मैं यहाँ पे कोफ्ते बना रही हूँ, कीमा लिया, उसमें बेसिक मसाले डाल के, अदरक लहसुन डाल के उसको मैंने चॉपर में डाल के पीस लिया। छोटा चॉपर मैंने नहीं लिया, वो धोने में तो आसानी होती है लेकिन उसमें काम ज़्यादा हो जाता है, तो बड़े वाला जो चॉपर है इसको मैंने निकाला। इसमें कीमे का सारा वो चीज़ें डाल के उसको पीस लिया कोफ्ते बनाने के लिए। उसके बाद उसको एक कढ़ाई में रखा और ऊपर ही बारीक प्याज कट करके डाली और सारे स्पाइसेस इसमें डाल के थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। और साथ ही मेरी जो दोस्त है ना, वो बना रही थी सब्ज़ी वाले चावल मैंने डिसाइड किया था कि सब्ज़ियाँ डाल दी हूँ, गाजरें भी पड़ी हुई थी, मटर भी और आलू भी, सर्दियों की सौगात। तो ये चावल उसने ख़ुद ही खा के मैं बनाती हूँ। मैंने कहा सही है, मैंने सोच भी यही रखा था, क्योंकि ये कुकिंग बहुत अच्छी करती है माशाल्लाह से। इसके हाथ में इतना जायका है ना, कुछ भी बनाती है तो बहुत मज़े का बनता है। मैंने इसके हाथ के चने वाले चावल खाए थे, इतने यम्मी बने थे ना। खैर साथ ही मैं बना रही हूँ खीर, क्योंकि इसको मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है, गाजर वाली। तो मैंने कहा खीर में बनते हुए कौन सा इतना टाइम लगता है। यहाँ पर खीर तकरीबन बन ही चुकी थी। थोड़े से चावल लिए, अंदाजे में चीज़ें मैं लेती हूँ। 2 ढाई लीटर दूध था, थोड़े से चावल थे, थोड़ी सी गाजरें थी। गाजरें मैंने ग्रेट करके फ्रीज़ की हुई थी, तो मैंने कहा तुम्हारी किस्मत, अभी तक थोड़ी सी पड़ी हुई थी गाजरें। हालांकि मुझे याद नहीं था कि फ्रीज़र में और गाजरें रखी हुई हैं या नहीं। जब वो थिक होने लग गया तो मैंने उसके अंदर सबसे आखिर में डाल दी शलागज़ाने। वही शलागज़ाने जो हम क्रीम यूज़ करते हैं केक बनाने के लिए, उसकी आइसिंग करने के लिए, विपिंग क्रीम भी जिसको कहा जाता है। एक पैकिंग वो डाल दी और फिर हैंड बीटर लेके तो मैंने थोड़ा सा उसको क्रश कर लिया। बिल्कुल बारीक नहीं करना, चावल और गाजरों को आपने बिल्कुल हल्का सा हार्डली 1 मिनट के लिए आपने हैंड बीटर को चलाना है और बस आपकी खीर रेडी। उसमें फिर चीनी डालें अपनी पसंद के मुताबिक, तो आपकी खीर जो है ना वो रेडी। यहाँ पे हमारे कोफ्ते भी पक के तैयार हो चुके हैं, चावल भी दम पे जा चुके हैं। कोफ्तों को जैसे जैसे पानी लगता है ना, उसको जैसे जैसे हीट लगती है तो जो कीमा है वो सख्त होता जाता है। कोफ्ते आपके टूटते नहीं हैं बल्कि अंदर तक पक जाते हैं।
पानी खुश्क होने के साथ साथ कोफ्ते भी सख्त हो जाते हैं, टूटते नहीं हैं। आपके प्याज जो आपने डाले होते हैं वो भी गल जाते हैं, टमाटर, जितनी भी चीज़ें डाली होती हैं। उसके बाद आप भुनाई करें, भुनाई में भी आपके कोफ्ते नहीं टूटेंगे। डर होता है कि ऐसे तो कोफ्ते टूट जाएंगे, लेकिन नहीं टूटते। एक दफ़ा आप इस मेथड से कोफ्ते बना के देखें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कोफ्ते जब तैयार हो चुके थे, ऊपर मैंने थोड़ी सी डाली कलौंजी और उसके अलावा हमने उसके ऊपर डाल दी क्रीम। एक स्पेशल क्रीम भी मिलती है जो कि आप कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं, सूप वगैरह में, सालन वगैरह में डालने के लिए। और साथ ही हमारा मीठा जो रेडी हो चुका था, इसको भी डिश आउट किया। इसके ऊपर पाउडर डाल दिया, कोकोनट पाउडर। इसका भी एक अपना ही जायका होता है, बहुत मज़ेदार लगती है। हालांकि खीर बनाते हुए भी मैंने इसके अंदर डाला था और ऊपर भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया, और ऊपर फिर बादाम कटे हुए थे वो डाल दिया। और हमारे यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुके हैं, खाना भी बन चुका है, सालन भी, चावल भी। और अबराज मिराज को रोटी पका के दिया, उसको भूख लगी हुई थी। और अभी हम जा रहे हैं कॉफ़ी पीने। थोड़ा सा चावल खाने पे दिल हुआ था, तो अभी हम निकल रहे हैं, कॉफ़ी पी के आएंगे। उधर से ज़ावियार को लेके आएंगे। पिछले एक वीक से मुसलसल टेम्परेचर माइनस में जा रहा था। कल तो -7 डिग्री तक था, फील लाइक तो 12-13 था। लेकिन अब शुक्र है अल्लाह का, बारिश हुई है, बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो चुकी है। और अभी हम जा रहे हैं कॉफ़ी पीने मेरे फेवरेट कैफ़े में। ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 4 से 5 मिनट लगते हैं। तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर की ही ड्राइव है। लेकिन रोड ऐसा है ना कि रश होता है, साथ ही हाईवे चढ़ता है, तो इस वजह से अक्सर औकात गाड़ियाँ जो है ना उनका रश होता है। खैर हम वहाँ पे पहुँच चुके थे अपनी जगह पे, और जाके हमने हॉट चॉकलेट ऑर्डर की, साथ में हमने चीज़ केक लिया, और साथ में आ गई हमारी अपनी लाते मक्खिया। तो चीज़ केक हम इतना लंबा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बहुत बड़ा स्लाइस था जो कि हमने खा के खाया, फिर भी हमसे वो ख़त्म नहीं हो सका। फिर हमने यहाँ पे बैठ के थोड़ी बहुत बातें की, गप्पें लगाई। हमने यहाँ पे तकरीबन 1.5 घंटा गुजारा था, इतना ही टाइम था हमारे पास। हमने फिर ज़ावियार को उसके किंडरगार्टन से पिक करना था। कॉफ़ी हमने अपनी ख़त्म कर लिया, और ये उन्होंने हमें इतना ज़्यादा केक दे दिया था, इसको हम वापसी के लिए पैक करवाएंगे और फिर पे करते हैं। इसके बाद ज़ावियार को लेके घर पहुँचे, घर जाके खाना बनाया। उनके मैं वीडियो क्लिप्स नहीं ले सकी और टाइम का एहसास ही नहीं हुआ, शाम हो गई। और शाम के टाइम फिर मेरी दोस्त अपने घर चली। अभी सोने से पहले मैंने स्टोव के ऊपर भी सारा स्प्रे कर दिया। ये जो स्प्रे मैंने यूज़ किया है, ये जितनी भी चिकनाहट होगी, दाग धब्बे होंगे, सबको ख़त्म कर देगा। और साथ ही मैंने सिंक के ऊपर भी वही स्प्रे कर दिया। इसमें भी जितने दाग हो गए, चिकनाहट होगी, सारी ख़त्म हो जाएगी सुबह तक। कुछ बर्तन मैंने डिशवॉशर में डाल के डिशवॉशर को ऑन कर दिया। सुबह तक बर्तन जो है वो भी वॉश हो गए, तो ड्राई हो चुके होंगे। और सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम मैं यही करूँगी। और अगर मैं आपको स्प्रे दिखाऊं तो स्प्रे है ये वैसे तो स्प्रे है ग्रिल को क्लीन करने के लिए, आपके ओवन को क्लीन करने के लिए। ये वाला स्प्रे हमने आलडी मार्केट से ख़रीदा हुआ है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त परचेज़ है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखना नहीं भूलिएगा।